अगर मैं आपसे कहूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मैथ्स में 90% स्कोर कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथ्स कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बस उसको डिफरेंट या कठिन तरीके से पढ़ाया जाता है और अगर आपका बच्चा मैथ्स से डरता है, नंबर्स देख से उसको डर लगने लगता है या फिर उसने सोच लिया है कि मैथ्स सिर्फ़ टॉपर्स का काम है, तो ये वीडियो देखते हुए आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होने वाली है। जैसे ही वीडियो एंड होगा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप बिल्कुल डिफरेंट वे में सोच रहे हैं। जी हाँ बच्चों, वेलकम एट द गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। मैं आज बात करूंगा इस मैथ्स की जर्नी की और इस जर्नी की शुरुआत हम कर रहे हैं मिशन सिलेक्शन सीरीज 2027 बिल्कुल न्यू सीरीज है और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे फिलहाल मैथमेटिक्स के लिए और इसमें हमारा टारगेट जो एग्जाम रहेंगे वो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमसी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और स्कूल लेवल के कोई भी एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि मैथ्स आपको लॉजिकल ब्रेन देती है, सोचने की पावर देती है, आपको निर्णय डिसीजन लेने की क्षमता देती है। इसीलिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ्स आपके लिए एक जिम का काम, मैथ्स ब्रेन का एक ढंग से एक्सरसाइज है। जैसे हम लोग बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हैं, उसी ढंग से यदि ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है तो डेफिनेटली मैथ्स को पढ़ना पड़ेगा और मैथ्स जिसका ज्यादा अच्छा होगा वो लॉजिकल सोच पाएगा। और मैथ्स आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वहां पे मैथ्स दिखेगा आपको, स्कूल लेवल का एग्जाम मैथ्स दिखेगा आपको या आईआईटी उठा के दीजिए, कोई भी एग्जाम वहां पे मैथ्स का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे 90% पेरेंट्स और बच्चे गलतियां क्या करते हैं? वो गलतियां सबसे पहले ये करते हैं कि मैथ्स को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मान लेते हैं। आपको ये लगता है कि मैथ्स सिर्फ फॉर्मूले हैं, उनको लर्न कर लिया, लर्न करते ही बच्चा कर लेगा, या शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि आज के लिए रेडीमेड चल रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सिर्फ ट्रिक बेस्ड आ रहे हैं, तो ट्रिक और फॉर्मूला पढ़ लिया, बच्चे का मैथ्स अच्छा हो जाना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस ही गलत है। यहाँ पे बच्चा जो है कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ता है, सिर्फ वो कुछ फॉर्मूले पढ़ के बैठा हुआ है, तो जैसे ही आप नंबर्स चेंज करोगे, थोड़ा पैटर्न चेंज करोगे, बच्चा वहां पे गिव अप कर देगा, बोल मुझसे नहीं होगा। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1000 क्वेश्चन भी कर लेगा उस सेम कॉन्सेप्ट के, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट पे काम किया, किसी भी प्रॉपर चीज पे वैसे काम नहीं किया भैया इसने रट्टा मार के छोड़ा हुआ है। तो मैथ्स को डिफरेंट ढंग से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो डिफरेंट क्यों है और क्या नया लेके आ रहे हैं? हम मैथ्स को 3 बड़े प्रोसेस के थ्रू पढ़ाते हैं। पहला हमारा प्रोसेस रहता है रिवर्स इंजीनियरिंग। हम बच्चे को सबसे पहले एक प्रॉब्लम दिखाते हैं और इस प्रॉब्लम के लिए बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उसको फ्री छोड़ दें कि चलो आपको क्या लगता है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? फिर बच्चा अपने बेस पे सोचना पड़ता है, ये सोचना स्टार्ट करता है। जब बच्चा सोचना स्टार्ट कर रहा है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है और क्यूरियोसिटी ही बाद में उसको प्रैक्टिस पे लेके जाएगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए प्रैक्टिस करेगा और प्रैक्टिस जब करेगा तो धीरे-धीरे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और जब कॉन्फिडेंस बनेगा तो फिर वो सिलेक्शन के रास्ते पे जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है, रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारा रहता है माइक्रो लर्निंग, यानी हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हर एक प्रॉब्लम पे पहले बच्चे की मास्टरी करवाते हैं। भैया ये टुकड़ा जो है, हिस्सा, ये पार्ट है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करो। जब पार्ट 1 स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर पार्ट 2 पे आते हैं, फिर पार्ट 3 पे आते हैं, फिर पार्ट 4 पे आते हैं। अगर बच्चा पार्ट बाय पार्ट करता रहेगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक कठिन सवाल भी कर लेगा और फिर बच्चे के अंदर उस क्वेश्चंस को लेकर के और उत्सुकता बढ़ेगी और वो और सर्च करना चाहेगा कि अच्छा, अगर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है ना, अब मैं अगला भी कर सकता हूँ। फिर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और फिर वो वेरियस एग्जाम में उसी टैक्टिक्स को अपनाएगा। तो ये हमारा माइक्रो लर्निंग प्रोसेस रहता है। तीसरा जो हमारा रहता है वो रहता है कि हम क्वेश्चंस के जो टाइप है वो पहले इजी, फिर मॉडरेट और फिर एग्जाम लेवल। यानी पहले बच्चे को इजी क्वेश्चन कराओ ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप, इंटरेस्ट क्रिएट हो, फिर थोड़े थोड़े उसको हार्ड क्वेश्चन दो, फिर एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस दो ताकि वो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाए और उसके बाद उसके अंदर एक फिक्स्ड चीजें डेवलप हो गई, फिर उसको एक नेचुरल लर्निंग सिखा दो कि हाँ, आप मैथ्स को अब नेचुरली लर्निंग पे आ गए, तो अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस में या नए चेंजेस आए उसमें कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग इसमें करने वाले हैं। अच्छा, बच्चा मैथ से प्यार क्यों करे और बच्चे को कैसे हम तैयार करते हैं? देखो, मैथ्स में जनरली बच्चों को फॉर्मूला रटा के छोड़ दिया जाता है, नहीं है। हम लोग फॉर्मूला नहीं रटाते हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चे का। सारे के सारे जब कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर होंगे, बच्चा अपने आप क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, बच्चे को फॉर्मूला बताया, बच्चे को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई और बच्चे को बोला क्वेश्चन को करो। अब बच्चा कोशिश कर रहा है, बच्चे क्वेश्चन हो नहीं रहे और फिर वो अपने आप को ये मान चुका होता है कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, हिम्मत हार चुका होता है और वो बार-बार रॉन्ग करने के बाद अपने आप को ही एक टिक दे देता है कि आई एम नॉट एबल टू डू, या मैं मैथ्स में अच्छा हूँ ही नहीं।
हम लोग वो काम नहीं करते। हम बच्चे के साथ लगते हैं और उसके कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। उसको छोटे-छोटे टास्क देते हैं, बच्चा उसको करता है, अचीव करता है और जब वो बच्चा किसी क्वेश्चन को बनाता है अपने बेस पे, तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। उसको लगता है कि उसका सेल्फ मोटिवेशन बढ़ गया है। अब वो बच्चा आगे के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है और वहाँ से फिर क्वेश्चन लेके आता है, फिर धीरे-धीरे क्वेश्चन करता है, प्रैक्टिस करता है, अब उसको मज़ा आने लगता है। और वो ही एक प्रोसेस हम लोग बाकियों से यूनिक करते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के साथ भी इसी ढंग की चीज़ें करें, तो आपको हमारा मिशन सिलेक्शन 2027 यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री हम लेके आ रहे हैं और मैथ्स के बहुत सारे लेसन मैं लेके आऊँगा और कुछ रिकॉर्ड सेशन लेके आऊँगा। आज रात 10 बजे हम लोग मिल रहे हैं। मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम हमने क्लास शेड्यूल कर दी है, जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आधे घंटे की क्लास रहेगी। नंबर सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसी ढंग से अब ये रेगुलर क्लासरूम्स आएगी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को मैथ्स को लेके फ़ियर निकले दिमाग से। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का थॉट प्रोसेस या एज़ ए टीचर पेरेंट्स आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो, तो आज रात जॉइन करिए क्लास को और किसी भी तरह के कोर्सेज़ के लिए डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है। क्यों? कैसा लगा वीडियो बताइएगा और मैथ्स से अगर आप प्यार करते हैं तो नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आई लव मैथ्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।